सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। क्या ट्रेनमैन को खरीदने के बाद अदानी समूह ने आईआरसीटीसी के टेकओवर की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है? आईआरसीटीसी वर्सेस अदानी इंडस्ट्रीज मतलब अभी आपने सोशल मीडिया पे काफी सुना होगा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना सेंटर को कि अदानी कंपनी जो कि एक ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने वाली है, उससे वो आईआरसीटीसी को ओवरटेक कर सकते हैं। क्या ये बात सच है? आईआरसीटीसी जिसकी वैल्यू 51,928 करोड़ है, पर डे 61.24 लाख लोग इस ऐप को लॉग इन करते हैं। इस कंपनी का एक समय का रेवेन्यू ना टिकट बुकिंग से ज्यादा किसी और सोर्स से आता था। क्या लगता है आपको? जानते हैं आज इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या अदानी ग्रुप ने 8 जुलाई को जो ट्रेनमैन कंपनी का 29.81% स्टेक खरीदा है, क्या वो आईआरसीटीसी के लिए काफी बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेनमैन जो कि एक ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है, उसने आईआरसीटीसी के साथ ही पार्टनरशिप की है और बदले में आईआरसीटीसी अपनी एपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रेनमैन, मेक माई ट्रिप, पेटीएम एंड अमेजोन को। तभी जाकर हम इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने ध्यान भी दिया होगा कि जब भी हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उस समय हमें अपना आईआरसीटीसी का ही डेटा डालना पड़ता है। बेशक हम यूज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कर रहे हैं, बट हमारी टिकट्स कहाँ से बुक हो रही हैं? आईआरसीटीसी के थ्रू। इसीलिए आईआरसीटीसी की मोनोपोली है ऑनलाइन ट्रेन टिकट बिजनेस में, और ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, ये सभी आईआरसीटीसी के B2C पार्टनर है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू हम सब कस्टमर तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसे हम कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। इनफैक्ट कंपनी B2B बिजनेस भी करती है, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स आ जाते हैं। हम ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और उनके थ्रू ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं। इसे हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ये बात ना आईआरसीटीसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी अनाउंस की और बताया कि 81% हर रोज जो टिकट्स ऑनलाइन बुक होती है ना, वो उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से होती है, और जो 0.13% है वो उनके पार्टनर्स के थ्रू होती है, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ना स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था कि आईआरसीटीसी अपनी एपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तब जाकर हम मेक माई ट्रिप, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टिकट्स को बुक कर सकते हैं। पर कैसे? और ये एपीआई क्या होता है? इसको मैं आप सब लोगों को बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। अज्यूम करो कि एक पर्सन है जिसने एयरप्लेन की टिकट्स बुक करनी है। मैं हूँ मेक माई ट्रिप की मालिक और आप हो इंडिगो के मालिक। उस कस्टमर को दिल्ली से मुंबई जाना है, सो मैं डेटा लेने के लिए आपके पास आती हूँ कि मुझे बताओ कि कौन सा प्लेन दिल्ली से मुंबई जाएगा, कब वो टेक ऑफ होगा और कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। अब आप ऐसे थोड़ी ना विश्वास करके मुझे अपना डेटा दे दोगे। आपके मन में आएगा कि क्या मैं सच में मेक माई ट्रिप की मालिक हूँ, क्या कोई हैकर तो नहीं आपका सिस्टम हैक करके खराब कर दूँ। इसलिए आप अपना डेटा मेरे साथ तो शेयर नहीं करोगे। इसीलिए सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कंपनीज अपना एपीआई बनाती हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके साथ अपना थोड़ा सा डेटा आप शेयर करते हो, और आप अपनी एक एपीआई की, जिसको आप समझ लो एक तरीके का पासवर्ड, वो मेक माई ट्रिप का जो असली मालिक है उसके साथ शेयर करते हो। अगर मैं सच में ओनर हूँ मेक माई ट्रिप की, तो पहले मैंने वो एपीआई की, मतलब वो पासवर्ड डाल दिया, आपके साथ वेरीफाई होने के लिए आएगा। जैसे आपने अपना वेरीफाई कर दिया वो पासवर्ड, आप अपना डेटा मेरे साथ शेयर करोगे, वही डेटा मैं अपने कस्टमर को शो करूंगी। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि एपीआई एक इंटरमीडिएट है, समझ लो जैसे कि एक मैसेंजर जो कि दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन बनाकर रखता है, जैसे आपके और मेरे में। आपको पता है कि हर रोज आईआरसीटीसी के ऐप पर 61.24 लाख लोग लॉग इन करते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर 28,000 से भी ज़्यादा टिकट्स बुक हो जाती हैं। ये भारत की मोस्ट प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है, जिसका रेवेन्यू 3,540 करोड़ है और प्रॉफिट 30% से बढ़ा है। ऐसा क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल? एक्चुअल में कंपनी सिर्फ टिकट बुकिंग से ही नहीं अर्निंग करती, बल्कि उसके काफ़ी सारे और सोर्सेज हैं, जिसमें बेशक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रेन टिकट बुकिंग से ही होता है, बट दूसरे नंबर पर आता है केटरिंग। इसके अंडर ना हम अपनी सीट पर बैठे बैठे जिन कंपनीज के साथ आईआरसीटीसी का टाई अप हुआ है ना, उनके थ्रू हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट कई रेलवे स्टेशन पर तो कंपनी फूड प्लाजाज, लॉन्जेस और रिटायरिंग रूम की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तीसरा है रेल नीर। ये कंपनी का सेफ,
ट्रस्टेड और पैक ड्रिंकिंग वाटर है, जिसकी ना पर मंथ 34 मिलियन बॉटल सेल होती है। इनफैक्ट अभी कंपनी का प्लान है कि वो और भी काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके ओपन करेंगी। चौथा है ट्रैवल एंड टूरिज्म। जैसे कि हमें पता है कि हमारा भारत कल्चरली काफ़ी रिच है, तो टूरिज्म में डोमेस्टिक टूर पैकेज, एयर टिकट्स, लग्जरी ट्रैवल जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडेसी जैसी फैसिलिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं। लास्ट है स्टेट तीर्थ। ये सर्विस के अंडर ना स्टेट गवर्नमेंट ट्रेन्स को स्पॉन्सर करती है रिलीजियस प्लेसेस के लिए, बट कोविड के बाद से ना ये सेगमेंट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लास्टली कंपनी को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? कंपनी को रिस्क ऑफलाइन टिकट बुकिंग से कम और प्राइवेसी और डेटा कंसर्न से ज़्यादा है। जैसे 2016 में साइबर पुलिस ऑफिशियल जो कि महाराष्ट्र से थे, उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट की कि 10 मिलियन पैसेंजर की इंफॉर्मेशन ना लीक हुई है, जिसको तो पहले IRCTC के ऑफिशियल ने डिनाई कर दिया, बट बाद में उन्होंने ये चीज़ खुद क्लेम की कि थर्ड पार्टीज जैसे होटल, टैक्सी, फूड डिलीवरी सर्विसेज उनके साथ वो डेटा शेयर किया करते थे। दूसरा इंसिडेंस हुआ था 2018 में, जिसमें सिक्योरिटी रिसर्चर अविनाश जैन ने रिपोर्ट किया कि फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम जो कि IRCTC थर्ड पार्टी के साथ टाइप करके प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से 2 लाख पैसेंजर की इंफॉर्मेशन ना पिछले 2 सालों में एक्सपोज हुई है। सो ये कुछ रिस्क है कंपनी को। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।